नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल कंपटीशन काका पर। बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। तो जितने भी साथी हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ चुके हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बढ़िया से शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कराओ और बहुत ही मज़ेदार सीरीज़ आपके सामने लेकर उपस्थित हैं। तो साथी, ये जो हमारा बाल विकास का सेगमेंट है और ख़ास करके सीटेट परीक्षा में, तो जो बाल विकास का सेगमेंट है सीटेट परीक्षा में बहुत ही लाजवाब सीरीज़ है। सीटेट में कहीं ना कहीं हमारा जो फोकस होता है वो सभी प्यारे साथी जानते होंगे, हमारा किस पर होता है? बाल विकास पर होता है। तो बाल विकास को इतने मजेदार तरीके से सीखना है ताकि आपका बाल विकास एकदम से मजबूत हो जाए, बढ़िया से बाल विकास में आपकी पकड़ हो जाए। और वो पकड़ जानते हो कहाँ से होती है? प्रैक्टिस से होती है। तो इसलिए हम थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिस भी सेशन स्टार्ट कर चुके हैं। तो ये हमारा चौथे नंबर का है, 3 प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं। तो जो भी साथी हमारे नए हैं, हमारे चैनल पर जुड़े हैं, नए हैं, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल को बढ़िया से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो ताकि कोई भी नया वीडियो पड़े तो नोटिफिकेशन तुरंत आप तक आ जाए। ठीक है? तो जो भी आपके दोस्त, भाई, बहन टेट, सीटेट, सुपर टेट, DSSB, NVS, KVS किसी भी तैयारी कर रहे हो तो इस प्लेटफॉर्म से जोड़ो। और बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है आपका। यहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट के एक्सपर्ट टीचर मिलेंगे। तो ठीक है साथी, स्टार्ट करते हैं बाल विकास का। आज ये हमारा प्रैक्टिस सेट 4 है और प्रैक्टिस सेट 4 को बहुत बेहतर तरीके से सॉल्व करना है। देखना, यहाँ पर हम लोग कहीं ना कहीं बात करते हैं कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस दोनों लेकर चलेंगे। देखो होता क्या है, जब तक हमारा कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता है तब तक हम प्रैक्टिस चाहे जितनी कर लें, लेकिन अगर हमारा कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो साथी मजा नहीं आती। तो जब मजा भी आए और सवाल भी हल हो तो करेंगे क्या? कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस। आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर लग चुका है, बहुत ही बेहतरीन और मजेदार सवाल लग चुका है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन लग चुका है। और देखते हैं इसका सही जवाब मेरे प्यारे साथी क्या होगा। इसका सही जवाब क्या होगा? बहुत ही बेहतरीन सा सवाल। देखना, कह रहा है, देखो सीटेट में एक काम जरूर करना, जब भी सवाल सॉल्व करने चलना तो सवाल सॉल्व करते टाइम हमें 2-3 बातों का ध्यान रखना है। 2-3 बातें हमारे कौन सी हैं? हमारी वो बातें हैं कि पहले तो हम पूरे सवाल को बढ़िया से विधिवत तरीके से पढ़ें और जब तक सवाल पढ़ नहीं लेते हैं बढ़िया से तब तक हमें सवाल का अर्थ नहीं समझ में आता है कि सवाल पूछ क्या रहा है। ठीक है? अब जैसे यहाँ पर लिखा प्रतिभाशाली बच्चे, ठीक है, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि, एक्टिविटी सर्वाधिक उपयुक्त है? कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है? किसके लिए? प्रतिभाशाली बच्चों के लिए। अगर आपसे पूछा जाए प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे ज्यादा प्रभावशाली या जो हमारी सर्वाधिक उपयुक्त है वो कौन सी हो सकती है? तो ध्यान से देखना, ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर या ग्रेड, लेवल या ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च स्तर या ग्रेड में प्रोन्नत करना। जो हमारे क्रिएटिव चाइल्ड होते हैं, प्रतिभाशाली, जिसको हम गॉड गिफ्टेड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गॉड गिफ्टेड भी बोलते हैं। तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए पूछा जा रहा है कि कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक, जैसे हमारे स्क्रीन पर पहला सवाल लगा है और पहले सवाल का पहला ऑप्शन जो है वो कह रहा है ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर, ग्रेड को छोड़कर, मतलब उसका जो प्रेजेंट टाइम में उसका जो ग्रेड है या उसका जो लेवल है, पढ़ाई का स्तर है, उसको छोड़कर अगले उच्च स्तर, ग्रेड में प्रोन्नत करना। ठीक है? बहुत ही बेहतरीन सा है। सवाल के जो ऑप्शन है उसका मीनिंग जब तक ना निकले तब तक समझना सवाल हमें क्लियर नहीं हो रहा है। जब आप ऑप्शन की मीनिंग निकालना सीख जाते हो तभी आपका बेहतर आंसर होगा। सीटेट में 4 के चारों ऑप्शन सही होते हैं। तो देखना साथी, यहां पर कह रहा है कि ऐसे विद्यार्थियों को, कैसे विद्यार्थियों को? ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर या ग्रेड को छोड़कर, वर्तमान स्तर मतलब मान के चलो जो हमारा विद्यार्थी कक्षा 4 में पढ़ रहा है उसका स्तर क्या है? कक्षा 4 का है। छोड़कर, इसको छोड़कर क्रॉस कर दो अगले स्तर, मतलब अगला कौन सा हो गया? 5 क्लास में
क्या कर दिया जाए, प्रोन्नत करना। क्या ये बात सही है? धैर्य रखना, धैर्य रखना, अभी आपको सिखाएंगे बिल्कुल बढ़िया तरीके से। समझना, सवाल एक लगाओ लेकिन उससे कॉन्सेप्ट क्लियर करो। अब इस तरीके के 50 सवाल आपके सामने रख दिया जाएगा, लगा ले जाओगे, मेरा दावा है, गारंटी है, लेकिन ये सवाल बढ़िया से सीखो। देखो यहां पर क्या कह रहा है, फिर से समझना। जैसे हमने कहा कि मान लो आपसे कह रहा है, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। पहला ऑप्शन हमारा कह रहा है कि जो हमारे प्रतिभाशाली बच्चे हैं, जो हमारे प्रतिभाशाली बच्चे हैं, क्रिएटिव चाइल्ड है, जो हमारे गॉड गिफ्टेड बच्चे हैं, जो मतलब क्लास 4th में है, मान लो क्लास 4th में है, और क्लास 4th के साथ साथ वो क्लास 5th के बारे में भी कहीं ना कहीं जानकारी रखते हैं। तो ये यहां पर कह रहा, ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर, मान लो क्लास 4th में है वर्तमान में, इसको छोड़कर अगले उच्च स्तर, मतलब इसको छोड़ोगे तो अगला उच्च स्तर कौन सा आएगा, क्लास 5 आएगा। हम कह रहे हैं 6 भी दे सकता है, ठीक है। ग्रेड में क्या कर दिया जाए, प्रोन्नत करना। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन देखना, आकलन प्रक्रिया का संवर्धन करना। आकलन का मतलब होता है असेसमेंट प्रक्रिया। अरे जब हमारा पता है कि प्रतिभाशाली बच्चा है तो उसका हम बार बार मूल्यांकन या आकलन या इवेल्युएशन या असेसमेंट हम क्यों करें बार बार, ठीक है। उसमें संवर्धन करने का मतलब होता है प्रक्रिया को और बेहतर कर दिया जाए, और बढ़िया कर दिया जाए, नहीं, ठीक है। ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट देखना, शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन में संवर्धन करना। जो शैक्षणिक गतिविधियां हैं, मान लो हमारा प्रतिभाशाली बच्चा है, ध्यान से सुनना, हमारा प्रतिभाशाली बच्चा है, और जरूरी नहीं है कि सारे बच्चे हमारे क्लास में क्या हो, प्रतिभाशाली हो। जरूरी नहीं है कि सारे बच्चे हमारे क्या हो, क्लास में प्रतिभाशाली हो, गॉड गिफ्टेड हो। तो क्या सभी के लिए शैक्षिक गतिविधियों में संपादन कर दोगे, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। शैक्षिक गतिविधियों के संपादन की गति को बढ़ाना। आप अगर गति को बढ़ाओगे, ठीक है, बढ़िया है, बढ़ाओगे, हमारा कहीं ना कहीं प्रतिभाशाली वाला बच्चा तो सीख जाएगा, लेकिन जो बच्चा हमारा कमजोर है उसके लिए तो दिक्कत आएगी। जो बच्चा हमारा प्रतिभाशाली से कमजोर है उसके लिए तो दिक्कत आएगी। तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। लेकिन ए ऑप्शन क्या हुआ, बिल्कुल बेस्ट हुआ, कि अगर आपको लगता है कि हमारी क्लास में 2-4 बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल कहीं ना कहीं अपग्रेड हैं, उनको सिखाया जाता है क्लास 4th का, वो क्लास 5 तक की, 6 तक की क्षमता रखते हैं, तो आप उनको क्या कर दो, प्रोन्नति कर दो, ठीक है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? एक बार कमेंट्स करके जरूर बताना साथी कि ये सवाल समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। ऐसे सवालों पर हमें सभी बच्चों को साथ में लेकर चलना होता है। याद रखना, जब हम सभी बच्चों को साथ में लेकर चलेंगे तभी हमारा क्या होगा, बेस्ट आंसर निकल कर आएगा, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, और नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर दूसरा नंबर लग चुका है, बहुत ही बेहतरीन से सवाल लग चुका है। अब बताना इसका सही जवाब क्या होगा। एक शिक्षिका अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। बहुत बेहतरीन। एक शिक्षिका अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, अपने उद्देश्य मतलब जो उसका उद्देश्य है, टारगेट है, प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। बहुत बेहतरीन। देखना साथी, यहां पर हमें कंफ्यूज करता है सीटेट और कह देता है क्या नहीं करना चाहिए। जब भी अगर नहीं आपके सवाल में हो तो समझ जाना कि 3 ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल बेस्टम बेस्ट होगा। बिल्कुल 3 ऑप्शन होगा जो कहीं ना कहीं सवाल को टच कर रहा होगा, और एक ऑप्शन ऐसा होगा जो सवाल से बिल्कुल अलग होगा। बस वही आपको क्या करना है, ढूंढ निकालना है साथी, वही आपको क्या करना है, ढूंढ निकालना है। तो देखना इसका सही जवाब क्या होगा मेरे प्यारे साथी। बहुत बढ़िया, जल्दी से एक बार रीड करो और देखो इसका सही जवाब। तनाव को नियंत्रित नहीं करना चाहिए। तनाव को नियंत्रित नहीं करना चाहिए, पहला ऑप्शन, ठीक है। दूसरा देखना, दूसरा हमारा कह रहा है कि विशेष अध्ययन के लिए उन्हें उनके समकक्षों से अलग करना। विशेष अध्ययन के लिए उन्हें समकक्षों से क्या करना, अलग करना। नेक्स्ट देखना, उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना। उन्हें चुनौती देना।
फिर कह रहा गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेने के लिए सिखाना। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। अब देखना यहां पर क्या है, आपसे पूछा था एक शिक्षिका अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली, फिर आ चुका है कौन से, प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। योग्यताओं की क्या चाहती है, उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए ये पूछा था। ठीक है, तो क्या नहीं करना चाहिए हमें ये ध्यान देना है, और 3 चीजें करना चाहिए और एक नहीं करना चाहिए। तो तनाव को नियंत्रित नहीं करना चाहिए। अगर बच्चा तनाव कर रहा है, ध्यान से सुनना, अगर बच्चा हमारा तनाव कर रहा है तो उसे कंट्रोल नहीं करना चाहिए। क्या ये बात सही है? विशेष अध्ययन के लिए उन्हें उनके समकक्षों से अलग करना। ठीक है, उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना। बहुत बढ़िया। गैर शैक्षणिक गतिविधियों में उन्हें आनंद लेने के लिए कहना। तीनों ऑप्शन क्या है, सही है, लेकिन तनाव के लिए नियंत्रित नहीं करना, करना है। तनाव अगर कर रहे हैं तो उनको कंट्रोल में रखना है। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखना। नेक्स्ट होगा हमारा, नेक्स्ट सवाल हमारा होगा डॉट अवस्था में बच्चे काल्पनिक रूप से सोचने और अमूर्त अवधारणाओं के बारे में सोचने की क्षमता प्राप्त करते हैं। बहुत ही बेहतरीन सा सवाल लगा हुआ साथी, बहुत लाजवाब सवाल लगा है। बताना इसका सही जवाब क्या होगा, देखना ध्यान से। जैसे हमने कहा कि डॉट अवस्था में बच्चे काल्पनिक रूप से, कैसे काल्पनिक रूप से सोचने और अमूर्त चिंतन या अमूर्त अवधारणाओं, कॉन्सेप्ट के बारे में सोचने की क्षमता प्राप्त करते हैं। तो साथी आज आपको हम बताएंगे जीन पियाजे की थ्योरी का महा ट्रिक। क्या बताएंगे, महा ट्रिक। देखना ध्यान से, यहां पर लिखा हुआ है डॉट अवस्था में बच्चे काल्पनिक रूप से सोचने और अमूर्त अवधारणाओं के बारे में सोचने की क्षमता प्राप्त करते हैं। तो जीन पियाजे की थ्योरी में 4 अवस्थाएं दी गई हैं। कितनी अवस्थाएं दी गई हैं, 4 अवस्थाएं। चारों अवस्थाओं के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, लेकिन फिर से एक बार देखो। जैसे सबसे पहली हमारी संवेदी गामक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था सबसे पहले नंबर पर आती है सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी गामक अवस्था। दूसरे नंबर पर आती है, ये इसको हम किस नाम से जानते हैं, पहली अवस्था। एक बार लिख लो, पहली अवस्था, पहली अवस्था। दूसरी अवस्था, दूसरी अवस्था। तीसरी अवस्था, तीसरी अवस्था। चौथी अवस्था, चौथी अवस्था। ये 4 अवस्थाएं हैं, और 4 अवस्थाओं को देखो। पहली अवस्था का नाम क्या है, संवेदी गामक अवस्था। कौन सी अवस्था है, संवेदी गामक अवस्था, पहली अवस्था होगी। दूसरी हमारी होगी पूर्व या प्राक संक्रियात्मक, संक्रियात्मक अवस्था, प्राक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है। तीसरी हमारी हो गई मूर्त या ठोस या स्थूल संक्रियात्मक, संक्रियात्मक अवस्था। चौथी हमारी हो गई अमूर्त। कौन सी हो गई, अमूर्त संक्रियात्मक, संक्रियात्मक अवस्था। ये 4 अवस्थाएं हो गई। अब इन 4 अवस्थाओं में एज भी देख लो। अगर इसकी बात करें तो जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 2